दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को देखिए। यह जो नोटिस संबंधित है दूसरी तीसरी पाली से, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, और आप खुद से भी इस वेबसाइट पर आकर नोटिस देख सकते हैं। नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको सूचना पर नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा तभी कुछ ही मिनट पहले आज ही के डेट में नोटिस जारी किया गया है, जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी एग्जाम से संबंधित है और खास करके दूसरी तीसरी पाली से। आप सभी इसी नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट देखिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग और पत्रांक नंबर है। इसके बाद यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। आवश्यक सूचना है विज्ञापन संख्या 01/2022। इसी साल अप्रैल महीने में विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत तृतीय स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय सहायक की भर्ती आई है, और इसकी परीक्षा जो है 23-24 तारीख को हुई है। तो 23 तारीख को टोटल 2 पाली में लिया गया है, जिसमें से एक पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया है, सेकेंड पाली और इसके बाद थर्ड पाली यानी 24 तारीख वाला एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। अब जो छात्र सेकेंड पाली थर्ड पाली है तो चाहते हैं कि मेरा भी शिफ्ट में पेपर लीक हुआ, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ है, तो मेरा भी पेपर को रद्द किया जाए। तो आयोग का क्या कहना है इसके बारे में यहाँ पर नोटिस में सारा कुछ बताया गया है। तो चलिए डिटेल्स में सारा कुछ देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के द्वितीय एवं तृतीय चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की भी अफवाहें संज्ञान में आई है, और इस परीक्षा संबंधित परीक्षार्थी एवं आम लोगों से अनुरोध है। यानी परीक्षार्थी जो 9,12,000 है वो तो है ही, बाकी आम लोग यानी जो भी बिहार के नागरिक है या फिर भारत के नागरिक है, तो सभी को लिए यह नोटिस है। उक्त परीक्षा के द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में जिस किसी के पास प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध हो, उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को अपना पूर्ण पता, आपको यहाँ पर प्रमाण जो भेजना है तो इसमें अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, अपना पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ये सब सारा चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा सहित देते हुए आयोग की ईमेल आईडी यहाँ पर देखिएगा तो secretary@bssc@gmail.com, यानी यहाँ पर इस तरह से है secybssc@gmail.com। जो यहाँ पर है वही बहु ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। स्पेलिंग आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, secybssc@gmail.com पर, या पंजीकृत डाक से अगर आप भेजते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें आपको आयोग का जो एड्रेस है यहाँ पर दिया हुआ यही है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज, पटना 14। पिन कोड आप इस पर भेज दीजिएगा तो आपका डाक यहाँ पर पहुँच जाएगा बिहार एसएससी के पास। ये हो गया। इसके बाद और चीज़ों के बारे में पूरा देखिए। नोटिस में बहुत सारे चीज़ों के बारे में कहा गया। पंजीकृत डाक द्वारा 3 दिनों के अंदर भेज सकते हैं, 3 दिनों का टाइम यहाँ पर दिया गया, या फिर आप ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि उनकी सूक्ष्मता एवं गहराई से जांच कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। और उक्त सूचना प्रमाण सहित आर्थिक अपराध इकाई, अभी आप देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर को रद्द किया गया, तो दिलीप जी की ओर से जब परीक्षा चल रही थी तो 11 बजे पेपर आया था, तो तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया और बिहार सरकार यानी सीएम नीतीश कुमार जी के ऑफिस को भी भेजा गया। तो सारा कुछ तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जांच के क्रम में सही पाया गया फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर, तो उसको रद्द कर दिया गया। तो उससे रिलेटेड नोटिस तो आ गया है, और यहाँ पर अभी भी कहा गया कि आप भेज सकते हैं, जिससे आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच एवं कार्रवाई की जा सके। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगले लाइन में, तो कदाचार का सहारा लेकर जो अभ्यर्थी सरकारी सेवा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में प्रयासरत है, उन सब की पहचान कराने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, ताकि ऐसे अभ्यर्थी उनके मददगार हितैषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर अभ्यर्थी कदाचार यानी चीटिंग करके चाहता है कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक निकाल ले, तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है तो उसका भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और जिसके खिलाफ जांच करके सारा कुछ, और उसको अगर जो भी यहाँ पर चीटिंग करवाता है ये सब, तो उसको भी पहचान करके कार्रवाई की जा सके। ये तो अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर है उल्लेखनीय है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उक्त परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी के बहकावे में ना आए। तो अभी आप देखिएगा पिछले 2-3 नोटिस जो भी परीक्षा से रिलेटेड आ रही है 23 तारीख से, तो उसमें आप देखिएगा ये चीज़ जरूर आयोग की ओर से मेंशन किया जा रहा है। इसके बाद आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि परीक्षा की शुचिता एवं स्वच्छता, अभ्यर्थियों का हित आयोग के लिए सर्वोपरि है।
और इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो अच्छी बात है, आयोग अपना दायित्व समझ रहा है, सारा कुछ तो सही है, आयोग को सही तरीके से एग्जाम सारा कुछ लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप सचिव का सिग्नेचर देख सकते हैं, 28 दिसंबर 2022 डेट भी देख सकते हैं। तो यानी दोस्तों इस नोटिस के माध्यम से आयोग का यही कहना है कि द्वितीय और तृतीय पाली की जो दावे की जा रही है कि पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ ये एक तरह से अफवाह ही है। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप इसका कंप्लेन बिहार एसएससी के पास कीजिए और इसके बाद आयोग की ओर से जाँच किया जाएगा। अगर जाँच में पेपर लीक ये सब चीज़ें सही पाई जाती है, इसमें यह भी कि एग्ज़ाम से पहले अगर सारा कुछ हुआ है तो अगर एग्ज़ाम के बाद मान लीजिए पेपर आया है तो फिर इससे किसी का प्रभावित नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप ये नोटिस देखिएगा तो फिर आपको सारा कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर आप इस नोटिस को देखिए, इस नोटिस में देखिएगा दोस्तों इस लाइन को तो फिर आपको क्लियर होगा। आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई और तत्काल अनुसंधान के अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना के माध्यम से, ये सूचना 23 तारीख को दिया गया था, 23 दिसंबर को जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी हो गया था, तो देर रात 11:30 बजे लगभग आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया पेपर लीक की जो बातें हो रही थी उसको लेकर। तो उसमें कहा गया था कि आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई होगी तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं करेगा। और अभी तक के जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करते हैं। तो इस कारण से प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा डेट भी दिया गया कि अगले 45 दिनों के अंदर ये परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी। 10 बजे 12:15 बजे वाले परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो आयोग की ओर से दोस्तों अभी यही है कि सभी आमजनों को नोटिस जारी करके और अभ्यर्थियों से यहाँ पर प्रूफ मांगा गया है। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप प्रूफ दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आयोग की ओर से जांच किया जाएगा। जांच के क्रम में अगर ये सही पाया जाता है तो यहाँ पर पेपर रद्द ये सब चीज़ें जो आप लोगों का डिमांड है उससे रिलेटेड आयोग की ओर से सोचा जाएगा। और अगर ये साबित नहीं होता है, सबसे साबित में यही है कि ये चीज़ साबित होना चाहिए कि इससे परीक्षा प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस नोटिस में भी देखिएगा तो वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इससे परीक्षा प्रभावित होगी तभी यहाँ पर रद्द किया जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा आयोग को जांच के क्रम में ये पाया गया कि इससे परीक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए उसको रद्द किया गया। तो यहाँ पर आप इस नोटिस को देख लिए, सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अभी कुछ ही मिनट पहले इस नोटिस को जारी किया गया, इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे यहाँ पर देखिएगा तो आयोग को बिल्कुल यहाँ पर छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। जो भी छात्रों का डिमांड है उस पर सुना जाना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और छात्रों का यहाँ पर डिमांड है कि सेकेंड थर्ड शिफ्ट का भी पेपर बाहर आया है, ये सब चीज़ें जिस तरह से फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था। और आप देखिएगा तो आज के न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आया है, हिंदुस्तान की ओर से भी न्यूज़ छापा गया है। बाकी आप देखे होंगे न्यूज़ 18 की ओर से तो बताया गया था सेकेंड शिफ्ट का पेपर बहुत पहले ये सब चीज़ें आ गया था। तो आयोग को छात्र हित में यहाँ पर फैसला लेना चाहिए। और यहाँ पर आज के नोटिस में अभ्यर्थियों से साक्ष्य मांगा गया है, साक्ष्य अगर आपके पास है तो दीजिए, इसके बाद जांच किया जाएगा। अगर जांच में सारा कुछ सही पाया जाता है तो जो आप लोगों का डिमांड है उस पर सुना जाएगा। तो फाइनली दोस्तों सारा कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए।